आज हम मौन पर चर्चा करेंगे। हमने मौन को, जो मुख से चुप है, कुछ उच्चारण नहीं कर रहा, उसको मौन समझ लिया। अर्थात वो किसी से किसी प्रकार की अपने जीवा के द्वारा विचार प्रकट नहीं कर रहा और बातचीत नहीं कर रहा। हमने उसे मौन मान लिया। ये एक भ्रम है, क्योंकि मुख से चुप रहने से हम आंखों से भी बात कर सकते हैं, हाथों के इशारों से भी बात कर सकते हैं। और हमने स्वयं भी खुद देखा है कि जब हम किसी ऐसी अवस्था में बैठ जाते हैं जिससे हमने हाथों की भी एकाग्र बना लिया और एक शांत अवस्था के अंदर आंखें भी बंद कर लें और मुख से भी चुप रहें, और जिसको हम ध्यान विधि के ऊपर बैठने की चेष्टा करते हैं, तो क्या हम भीतर से मौन होते हैं या नहीं। बाहर हमारा मौन इन दीदों के द्वारा दिखाई देता है जो चेहरे पर है, मगर भीतर का मौन हमारे स्वयं के दीदे उसको देखते हैं, उसको आभास करते हैं, क्या मैं स्वयं भीतर से मौन हूँ या नहीं हूँ। अर्थात मेरे भीतर विचारों की श्रृंखला एक दूसरे से टकराव कर रही है, संतुलित मेरे जीवन को करने के बजाय असंतुलित कर रही है, और उनकी विचार का जो बोझ है मेरे जीवन के ऊपर इतना है, अर्थात मेरे मस्तिष्क पर इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं कुछ भी जब उच्चारण करना चाहता हूँ तो मैं विषय विशेष से हटकर दूसरे विषयों पर भी सहज चला जाता हूँ। तो अर्थात हम मुख से बोलने वाला मौन नहीं है। मुख से वो बोल रहा है मगर एकाग्र अपने विषय पे बोल रहा है, मगर वो ये वही बोल सकता है, वही अपने विचार प्रकट कर सकता है जो भीतर से मौन है, अर्थात विचारों की श्रृंखला आपस में टकराव नहीं कर रही। वो जिस विषय पे बोलना चाह रहा है उसकी अवस्था सहज है, सरल है और भीतर से पूर्णता शांत है, इसलिए वो सजग है और अपने विषय पर दृढ़ता से अपनी बात कह सकता है। हमने देखा है कि जब भी कोई स्कूल के अंदर टीचर जब पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है, तो वो अगर भीतर से मौन है और वो जब बच्चों को पढ़ाता है, सिखाता है, तो सभी बच्चे एकाग्र होकर उसको सीख लेते हैं। और अगर वो टीचर अध्यापक अगर भीतर से मौन नहीं है तो उसका पढ़ाना बच्चों को असर नहीं करता। इसी प्रकार धार्मिक प्रचारक भी, राजनीतिक भी और दूसरे विषयों के भी जो भी प्रचारक होते हैं, वो जब तक भीतर से मौन ना हो उनकी बातों का असर नहीं करता है। और जब भी हम मौन होंगे भीतर से, तो हम जो भी उच्चारण करेंगे वो एकाग्र होगा, हमारा स्वयं का भी चेहरा और हम दूसरों के चेहरे को भी देखेंगे, वो भी ध्यान विधि से देखकर हमारी बातों को पकड़ पाएंगे। वो भी एकाग्र हो जाएंगे, वो भी उनके विचार के भी विचार जो है निर्विचार होते हुए, विचारों पर विचार ना करते हुए उसी विचार पर एकाग्र होकर अपने विषय पर ध्यान देंगे। इसका एक और जहन है कि जो भी शांत अवस्था में बैठता है और जागृत आंखें खुल रही हैं, तो एक ध्यान की विधि में बताया जाता है कि आप एकाग्र हो गए, बिना पलकें झपके आप एक चीज़ को देखें, मगर आप अपने विषय को एकाग्र होकर भीतर से मौन की अवस्था है और मुख से आप बोल रहे हैं, तो आपकी भी पलकें नहीं झपकेंगी और आप ही के नहीं झपकेंगी, बल्कि जो उसको सुन रहा है वो भी एकाग्र होकर उसके भी पलकने कुछ समय के लिए बंद हो जाएंगी, क्योंकि उसका भी ध्यान एकदम उस विषय पर लग जाता है। और जब भी ध्यान किसी का विषय पर लगता है तो वो सहज ही उसको ग्रहण कर लेता है। अर्थात जब भी कोई मौन है तो वो स्वयं भीतर मौन है, तो वो मौन है प्रकट करना, मुख के द्वारा बोलना, वो मौन नहीं है। ऐसा हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। और जो व्यक्ति विशेष भीतर से शांत है, सहज है, सरल है, और ये तीनों विधियां सिर्फ उसकी सजगता के कारण होती हैं कि वो किस विचार पर उसके विचार है, या वो किन बिना विचारों का बोझ तो नहीं उठा रहा। उसके जीवन के अंदर कोई विचारों का अहमियत ही नहीं है। और हमने देखा है जीवन के अंदर 80% से ज़्यादा विचार बिना मतलब के, बिना कारण हमारे भीतर बोझ हम उठाए रखे हैं, जिनका हमारे जीवन में कभी नहीं आता है। अर्थात जब हम भय से करते हैं तो विचारों का भय बन जाता है और हम भय का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं भीतर से। और अगर हम एकाग्र हों और विश्वास है स्वयं के विचार पर, तो हम बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला देते हैं और हम एकाग्र हो जाते हैं। अर्थात मौन वही है जो भीतर से मौन है, मुख से कोई भी प्रकट करे वो एक ही दिशा में प्रकट करे, यही मौन है। और ये जो व्यक्ति भीतर से अपने विचारों पे श्रृंखला को कंट्रोल कर कर मौन रह सकता है, अर्थात विचारों पर विचार ना करके निर्विचार रहता है, वो मौन है। और अपने विषय को जब प्रकट करेगा वो अपने जीवन का और जगत के भुटाने वालों को, सबका जीवन को आनंद आनंद आनंद